माँ सरस्वती को नमन। मैं पूर्णिमा शर्मा, MGGS धौलपुर से। आज हम आपके सामने इस वीडियो में कारक विभक्ति प्रकरण को लेकर आए हैं। कारक विभक्ति प्रकरण कक्षा 8, 9 और 10 तीनों ही कक्षाओं के पाठ्यक्रम में है और तीनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। कारक विभक्ति प्रकरण हमारे अनुवाद में और वाक्य शुद्धि संशोधन में, संस्कृत सरलार्थ में, इन सभी में काम आता है और काफी अंकों का भी हमारे पाठ्यक्रम में इसका समावेश है। तो आज हम कारक विभक्ति प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो कारक विभक्ति अध्ययन का प्रकरण करते हुए समय हम सबसे पहले देखेंगे कि कारक कितने होते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं और कारक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है कारक और कारक चिन्ह। ये देखिए, सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है ने। तो कर्ता ने और विभक्ति प्रथमा। यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति कर्म को, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है। यह है तृतीय विभक्ति करण से, जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान के लिए, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, वहां चतुर्थी विभक्ति आती है। अपादान से, अलग होने के अर्थ में। अपादान से, यहाँ पर से आ रहा है, हमारा कारक चिन्ह है से, लेकिन अर्थ निकलता है अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पंचमी विभक्ति आती है। ये है हमारा संबंध का, की, के, रा, री, रे। संबंध बताने वाले जो चिन्ह होते हैं वो है का, की, के, रा, री, रे। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अधिकरण में। तो अधिकरण में, पे, पर, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आठवीं विभक्ति हमारी संबोधन हे, अरे, ओ। आठवीं विभक्ति का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक की परिभाषा देखिए, क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ कारकों को साक्षात अथवा परंपरा से संबंध कैसे होता है, ये समझाने के लिए यहाँ पर एक वाक्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए वाक्य क्या है कि हे मनुष्यः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। इसका हिंदी अब देखिए, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन को देता है। इस एक वाक्य में हमारे सभी कारक निहित हैं। तो इस वाक्य के अनुसार हम आपको आपके सभी कारकों की झलक दिखाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, क्रिया के साथ कारकों का संबंध इस प्रकार प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कहा ददाति। इसका उत्तर है जयदेवः। कार्य को कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, जयदेव। तो कर्ता कौन है, जयदेव। स्वतंत्र रूप से कार्य कौन कर रहा है, जयदेव कर रहा है, इसलिए जयदेव क्या है, करता है। जो स्वतंत्र रूप से कार्य को करता है या जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर कर्ता है जयदेव। यहाँ पर आएगी जयदेव में प्रथमा विभक्ति, तो जयदेवः, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। दूसरा देखिए, किम ददाति, क्या देता है, धन। धन क्या है, कर्म है। इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति आती है, तो ये यहाँ पर आ रहा है धनम, धन को देता है। केन ददाति, किस से देता है, किसके माध्यम से देता है, देने का साधन क्या है, स्वहस्तेन। क्या है साधन, स्वहस्तेन। तो इसमें तृतीय विभक्ति आ रही है कर्णम, तृतीया कारक। चौथी विभक्ति है केभ्य ददाति, किसको देता है, किसके लिए देता है। तो ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान के लिए आ रहा है कारक चिन्ह। यहाँ चतुर्थी विभक्ति आता है निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः। ये है बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य आता है उसमें, तो ये बहुवचन है। निर्धनों को देता है, काफी सारे बहुत बहुवचन आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हम निर्धनेभ्य आया है।
यहाँ एक वचन है, यहाँ एक वचन है, यहाँ एक वचन, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है, तो ये निर्धनिक है। यहाँ पर आती है हमारी पंचमी विभक्ति अपादानम। यहाँ अपादान कारक है। अपादान से अलग होना, अलग होने का अर्थ कस्मात ददाती, किस से देता है, किस में से देता है, कोशात, कोश में से। कहां से दे रहा है धन को, कोश से, तो धन कोश से अलग हो गया, इसलिए यहाँ अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। अब देखिए कुत्र ददाती, कहाँ देता है, ग्राम में, गांव में, अधिकरण में, पेपर, तो यहाँ गांव में देता है, तो यहाँ आती है हमारी सप्तमी विभक्ति रामे, आती है रामे, रामयो, रामेशु, तो यहाँ पर रामे, यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति आ जाती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ हमारी 6 ही कारक दिखाए गए हैं। संस्कृत शिक्षण में कारक 6 माने गए हैं। संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। अब क्यों नहीं माना गया है संबंध को और संबोधन को कारक, ये आगे देखेंगे हम। इस प्रकार यहाँ जयदेव, इस कर्ता कारक का तो क्रिया से साक्षात संबंध है। जयदेव का क्रिया के साथ, धन देने के साथ सीधा सीधा संबंध है। और अन्य कारकों का, कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, इन कारकों का परंपरा से संबंध है। परंपरा से संबंध मतलब इनडायरेक्ट संबंध है, इसलिए ये सभी कारक कहे जाते हैं। किंतु इसी वाक्य में हे मनुष्य, ये आ गया यहाँ पर संबोधन कारक, और नरदेवस्य, ये आ गया षष्ठी विभक्ति संबंध। इन दो पदों का ददाती क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं है। यहाँ नरदेव का, तो यहाँ क्रिया से कोई संबंध नहीं है, और हे मनुष्य, यहाँ का भी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। अतः इन दोनों को, इसलिए ये जो दो पद हैं ये कारक नहीं है। संबंध कारक तो नहीं होता है, परंतु उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन विभक्ति तो षष्ठी होती है। जहां पर भी संबंध बताया जाएगा वहां पर विभक्ति कौन सी आएगी, षष्ठी आएगी। अतः कारक एवं विभक्ति में गहरा संबंध होते हुए भी ये अलग अलग हैं। कारका नाम संख्या, इत्थम कारका नाम संख्या षड होती है। कारकों की संख्या इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होती है, यथोक्तम ऐसा कहा गया है। तो संस्कृत शिक्षण में जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक 6 माने जाते हैं। और आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि कर्ता कारक, हमारा सबसे पहला कारक है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। इसमें देखिए कि कर्ता कारक क्या है। ये देखिए विभक्ति कर्ता कारक से प्रयोग, अर्थात कर्ता कारक का प्रयोग प्रथमा विभक्ति का ही है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए आपकी कर्ता किसे कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता अर्थात जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। आप लिखेंगे कर्ता की परिभाषा, जब आप लिखेंगे तो आप यहां से लिखिए, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। दूसरा आप लिखेंगे कि क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है, यहाँ सीधा सीधा संबंध है राम का पढ़ने से, रामः पठति। अब यहाँ अगर ये होता कि रामः पाठम पठति, तो भी राम का पढ़ने से सीधा संबंध है। अगर यहाँ होता राम पुस्तकम पठति, तो भी राम का पढ़ने से सीधा सीधा संबंध है। और राम पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए संस्कृत में कर्ता के 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में, हिंदी में हमारे वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं वचन, सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह लिंग भी संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में 2-2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3-3 होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग भी 3 ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। अब देखिए यहाँ कि ये है हमारे सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का
प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन विद्यालय जाता है, मोहनः विद्यालयं गच्छति। वह 10 बजे विद्यालय जाता है, तो यहाँ हम कहेंगे सः 10 वादने विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ जो सह का प्रयोग किया गया, वो सह का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मोहन के लिए किया गया है। तो सह क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ, और ये सर्वनाम कर्ता कहे जाते हैं। प्रथम पुरुष के तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कर्ता कारक हैं। मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये भी कर्ता कारक हैं। और उत्तम पुरुष के अहम, आवाम और वयम ये भी कर्ता कारक कहलाते हैं। प्रथम पुरुष के सर्वनाम रूपों की भांति ही राम, लता, फल, नदी आदि के रूप तीनों वचनों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तीनों वचनों में एक वचन, दो वचन और बहुवचन, इस तरीके से ये सर्वनाम आ रहे हैं। इसी तरीके से इनके शब्द रूप भी तीनों वचनों में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कर्ता के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वाक्य में सामान्य रूप से कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए वो करता है। कोई भी कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, इसलिए वो करता है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति कल हम पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति प्रकरण, द्वितीय उपपद विभक्ति प्रकरण। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में किसी भी निश्चित अव्ययपद, उपसर्ग या किसी नियम के अनुसार कोई दूसरी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसमें केवल प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही होता है। तो आज हमारी कारक और कारक में प्रथमा विभक्ति ये हमारी कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे द्वितीय उपपद विभक्ति। तो आप इनको सबको याद करें, इस होमवर्क को अपनी होमवर्क नोटबुक में करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।